हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी इवेंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए, बिहार से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हम देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का पटना, दूसरा है कैमूर, तीसरा है भागलपुर और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, बिहार के पटना से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, यानी जो हम लोग का ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कहाँ से नहीं हुए हैं दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। मुंगेर, दूसरा है गया, तीसरा है वैशाली और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का ए बी सी, तीनों से। तो फ्रेंड्स, कहाँ से ये प्राप्त नहीं हुए हैं? तो मुंगेर, गया और वैशाली से, यानी ये यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। मुंगेर, गया और वैशाली से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये किस जिले में है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का सारण, दूसरा है वैशाली, तीसरा है गया और चौथा ऑप्शन है पटना। तो फ्रेंड्स, ये वर्तमान में सारण जिले में स्थित है, यानी हमारे छपरा में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन मधुबनी, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है वैशाली और चौथा ऑप्शन है हम लोग का मुजफ्फरपुर। तो फ्रेंड्स, ये किस जिले में स्थित है? तो पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के वैशाली जिले में स्थित है, यानी हम लोगों का जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चिरांद, दूसरा है चेचर और चौथा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है मनेर। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद से प्राप्त हुए हैं, यानी हम लोग का जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी पूर्व ऐतिहासिक स्थल नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं चिरांद से, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद से प्राप्त हुए हैं। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रस्तर युग की उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है चेचर, दूसरा है मनेर, तीसरा है सोनपुर और चौथा ऑप्शन है ए बी और सी, तीनों। तो फ्रेंड्स, किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, चेचर से, मनेर से, सोनपुर से, यानी ये तीनों जगह से पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का ये सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का ताम्रपत्र लेख, दूसरा है भगवानावशेष, तीसरा है सिक्के और चौथा ऑप्शन है ए बी और सी, तीनों। तो फ्रेंड्स, कौन से हैं बिहार के पुरातात्विक स्रोत? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों होगा आपका ताम्रपत्र लेख, भगवानावशेष और तीसरा है आपका सिक्के, यानी
ABC तीनों ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का लौरिया अरेराज लौरिया नंदगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? लौरिया अरेराज लौरिया नंदगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो फ्रेंड ये किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा ऑप्शन है धनानंद। तो फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? तो ये आपका अशोक से संबंधित है। लौरिया अरेराज लौरिया नंदगढ़ का अभिलेख अशोक से संबंधित है, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का निम्न में से किस स्थल से शतमलेख प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस स्थल से शतमलेख प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है रामपुरवा, दूसरा है चंदनपीर पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है लौरिया अरेराज और चौथा ऑप्शन है लौरिया नंदगढ़। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, रामपुरवा से शतमलेख प्राप्त हुए हैं, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का अशोककालीन सासाराम की चंदपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का लघु शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है अभिलेख और चौथा है ए बी और सी तीनों। तो फ्रेंड्स कौन से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका लघु शिलालेख। अशोककालीन सासाराम की चंदपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं लघु शिलालेख, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है दशरथ और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका होगा दशरथ, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। दशरथ के गुफालेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। चलिए फ्रेंड तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन है संस्कृति, सॉरी यहाँ पे संस्कृत होगा, संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है मगधी, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत और चौथा ऑप्शन है अवधी। तो फ्रेंड्स कौन सी भाषा थी बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो क्या थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा ऑप्शन है खरोष्टी, तीसरा ऑप्शन है फारसी, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स क्या थी बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि? दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, ब्राह्मणी लिपि थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का गया, दूसरा है पटना, तीसरा ऑप्शन है मुंगेर, चौथा ऑप्शन है सारण। तो फ्रेंड्स यक्ष प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये पटना से प्राप्त हुई, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार के किस जिले के बसाठ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है गया, तीसरा है भागलपुर और चौथा है वैशाली। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार के
किस जिले के बसाठ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये वैशाली से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? वैशाली से, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुवस्वामिनी से संबंधित है? निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुवस्वामिनी से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का चिरांद, दूसरा है चेचर, तीसरा ऑप्शन है सोनपुर और चौथा है बसाठ। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से है संबंधित? तो ये बसाठ से है। ये जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ध्रुवस्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? ध्रुवस्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये किनकी पत्नी मानी जाती है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की। ध्रुवस्वामिनी जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है हिंदी और तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है प्राकृत। तो फ्रेंड्स किस भाषा में ये प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो फ्रेंड्स ये कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन दिया गया है बोध गया से प्राप्त अभिलेख में? तो श्रीलंका के, यानी जो डी ऑप्शन है हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है? श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है? पहला ऑप्शन है महामना प्रथम, दूसरा है महामना द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है आदिनाथ प्रथम और चौथा ऑप्शन है आदिनाथ द्वितीय। तो फ्रेंड्स किसका है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका महामना द्वितीय। श्रीलंका के महामना द्वितीय का भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।